ज़्यादा समय नहीं बीता जब बांग्लादेश की पहचान दक्षिण एशिया के एक उभरते और आर्थिक रूप से मजबूत होते हुए एक देश के रूप में हो रही थी। लेकिन 5 अगस्त के बाद से यह देश तख्तापलट, हिंसा, उपद्रव, आगजनी और सांप्रदायिक हिंसा की गर्त में डूबता चला गया। 8 अगस्त को अंतरिम सरकार के आने पर और मोहम्मद यूनुस के सरकार का मुखिया बनने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बांग्लादेश में व्यवस्था पटरी पर उतरेगी और हिंसा पर लगाम लगेगी। लेकिन अंतरिम सरकार के आने के बाद देश भर में हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा रुकी नहीं, बल्कि यह बढ़ भी गई। रिपोर्टों की माने तो 4 अगस्त से 20 अगस्त के बीच बांग्लादेश के 49 जिले सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस उठे। इसे सांप्रदायिक हिंसा कहना गलत होगा, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा तब होती है जब 2 अलग अलग धर्मों या संप्रदायों के लोग एक दूसरे को निशाना बना रहे हों। लेकिन यहाँ तस्वीर दूसरी थी। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों, उनके मंदिरों, उनके कारोबार, उनकी संपत्तियों और उनकी पहचान मिटाने के लिए उन्हें टारगेट करके हिंसा हुई। वह दूसरी कहानी पेश करता है। हिंदुओं के खिलाफ ये हिंसा, घृणा, नफरत उसी कट्टरपंथी सोच का नतीजा है जिसने शेख हसीना का तख्ता पलट करने में बड़ी भूमिका निभाई। बांग्लादेश में जो चीज़ें हो रही हैं वह उसे अंधेरे की तरफ ले जा रही है। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने एक नए बंग देश का जो सपना देखा था, उसे सोच और सपने को पलीता लगा दिया है। मुक्ति संग्राम की अगुवाई करने वाले और देश के पहले राष्ट्रपति के प्रति इतनी घृणा भर गई है कि देश भर में उनकी प्रतिमाओं, स्मारकों को तोड़ा गया। यहाँ तक कि हाल ही में राष्ट्रपति कार्यालय से उनकी तस्वीर भी हटा दी गई। शेख मुजीबुर रहमान की हर एक याद और उनसे जुड़ी चीज़ों को हटाया और मिटाया जा रहा है। आप यह सोच रहे होंगे कि अचानक से हम शेख मुजीबुर रहमान की बात क्यों कर रहे हैं, तो इसका एक संदर्भ है। यह संदर्भ बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जम्मा के उस बयान से है जिसे उन्होंने बीते बुधवार को ढाका हाईकोर्ट में दिया है। एक याचिका की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जम्मा ने कहा कि देश के संविधान से समाजवाद और सेकुलर शब्द को हटा देना चाहिए। एजी ने कहा कि चूंकि बांग्लादेश की 90% आबादी मुस्लिम है, इसलिए संविधान में सेकुलर शब्द रखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने संविधान से आर्टिकल 7A को ख़त्म करने की बात भी कही है। वहीं सेक्युलरिज्म जो उसके संविधान के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है, संविधान में इसी धर्मनिरपेक्षता को अपनाने के बाद वह दुनिया भर में सीना ठोक कर कहता आया है कि मुस्लिम बहुल देश होने के बाद भी वह सेक्युलर है। लेकिन आज उसी बांग्लादेश को खुद धर्मनिरपेक्ष देश होने में शर्म महसूस हो रही है। इस शब्द से उसे चिढ़ और धर्मनिरपेक्ष देश कहलाने में दिक्कत होने लगी है। कोई भी आज़ाद और संप्रभु देश कैसा होगा या आगे चलकर कैसा बनेगा, उसकी झलक उसके संविधान की प्रस्तावना, जिसे प्रिएम्बल कहा जाता है, उसमें देखने को मिल जाती है। बांग्लादेश के संविधान के प्रिएम्बल में लिखा है कि हम बांग्लादेश के लोग, जो कि 26 मार्च 1971 को अपनी आज़ादी प्राप्त की, एक ऐतिहासिक संघर्ष के बाद एक देश के रूप में आज़ाद हुए हैं। हमने अपने लिए एक स्वतंत्र संप्रभु देश पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की स्थापना की है। हम संकल्प लेते हैं कि राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के वे उच्च विचार जिन्होंने हमारे बहादुर लोगों और हमारे वीर शहीदों को मुक्ति संग्राम के लिए प्रेरित किया, ये हमारे संविधान के आधारभूत सिद्धांत होंगे। बांग्लादेश के संविधान की प्रस्तावना में ये बातें लिखी हैं और संविधान के 4 आधारभूत सिद्धांतों में शामिल समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को हटाने और उन्हें तिलांजलि देने की कोशिश हो रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने से कट्टरपंथी तत्वों के इरादे मजबूत होंगे और हिंदुओं पर हमले बढ़ेंगे। इस तरह की चीज़ें बांग्लादेश को खतरनाक टर्न लेने की ओर इशारा कर रही है। कहना यह है कि किसी देश को कैसा बनना या होना है, यह बात वहाँ के लोगों और सरकार को सोचनी होती है। सरकार बनानी है, बिगाड़नी है, संविधान में बदलाव करना है या उसे डस्टबिन में डालना है, यह सब उस देश का आंतरिक मामला है। बाहरी देश इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। बांग्लादेश को गिफ्ट में देने वाला भारत भी नहीं करेगा। लेकिन इसकी आंच अगर उस तक आएगी या राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी तरह का खतरा महसूस होगा, तो वह हाथ पर हाथ धरकर बैठा भी नहीं रहेगा। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।